जय श्री राम बच्चों। रेडी है ना सीखने के लिए। और आज हम लोग का टॉपिक चलेगा भूगोल, यानी कि जिसमें संसाधन, इसमें जल संसाधन, पहले संसाधन चैप्टर है, फिर जल संसाधन, मतलब उसको क्या बोलते हैं, खनिज संसाधन, ढेर है कि नहीं। तो इससे लगभग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कितना? 150 प्लस ऑब्जेक्टिव। तो शुरू से लेकर अंत तक चैप्टर पर क्या करना है, बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। एक का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे शुरू से लेकर अंत तक। 150 प्लस चलेगा, ठीक। तो देख लो भाई, पहले पहला ऑब्जेक्टिव इधर देख लो, यह आ गया, लो हुआ कहाँ है, लो देख रहा ना, लो परदेसी। यह कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो तुमको पता होगा कोयला है जो कि अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ना, अनवीकरणीय। हम अभी देखो बोले सही, टिक मार रहे कोची गलत, अरे यार। अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो उपयोग करने के बाद कुछ हो जाए, खत्म हो जाए। अनवीकरणीय जिसको उपयोग करने के बाद नहीं खत्म हो। अब यह देखो, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः प्रयोग, यानी कि इसको जितना उपयोग कर सकता है बार बार, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है कि देखो यह कि तट रेखा से कितने किमी मतलब किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? याद रखना, 200 किलोमीटर। कितना? 200। 200 किलोमीटर क्षेत्र तक कहलाता अपवर्जक क्षेत्र। अगला यह है, डाकू ने देखिए, डा डाकू के अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधन के विदोहन से। वो संसाधन के बर्बाद नहीं करता बुआ। डाकू लोग क्या करेगा, वो बर्बाद करेगा। आइए देखो, अगला समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? याद रखना, 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है यह कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? याद रखना, आने भी करने, क्योंकि इसको उपयोग करेंगे तो कुछ हो जाएगा, खत्म। जिसको भी उपयोग करने के बाद जब खत्म हो जाए फिर दोबारा आने प्राप्त किया जा सके, कुछ होगा, आने भी करने। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? याद रखना, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में तो जलोढ़ मिट्टी पूरा फैला है ना जी। कौन मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होता है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन यह है, काली मिट्टी, मृदा मतलब कुछ होता है मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। कौन मिट्टी? रेगूर। याद रखना, काली मिट्टी सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान। मरुस्थल मतलब जाने बालू ही बालू हो, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू ही बालू वाला है। कहाँ जी? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी पता है ना? क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखना बुआ, उत्तराखंड में। कहाँ जी? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन यह है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। वहाँ भूमि जो निम्नीकरण हो रहा है उसका कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन मिट्टी है? काली। काली मिट्टी बोलो, कपासी मिट्टी बोलो, रेगूर मिट्टी बोलो, तीनों एक ही नाम है, ठीक बुआ। अगला, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? याद रखना, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। कई करोड़? 13 करोड़। अगला क्वेश्चन यह है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? याद रखना, एंड्रीन है जो मेढक के प्रजनन को क्या कर देता है? नष्ट। अगला क्वेश्चन यह है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यह, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? याद रखना, महासागर में क्या प्रतिशत था? 95%। 95%। 95% नहीं जी, कन्फर्म याद रखना, 95.5। अभी मिस्टेक हो जाता हो। ये सोनू पानी कहाँ गया? सोनू पानी पिलाओ तो। देखिए आगे बुआ,
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? यानी बृहद क्षेत्र में जल ज्यादा उपस्थित होता है जिसके कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। और महासागर में कितना जल उपस्थित रहता है? 95.5%। और बृहद क्षेत्र में जल के ज्यादा उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन गिरा कहते हैं? नीला ग्रह। क्योंकि आसमान से पृथ्वी को देखता था कैसे दिखता है? नीला। आगे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? याद रखना आर्सेनिक का। किसका जी? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो हम लोग का शरीर है जिसमें कितना प्रतिशत जल है? 65%। और महासागर में कितना? 95.5%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो पूरे दुनिया के 16% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में। अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ प्लस है। अभी पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या क्या नंबर में? 1 नंबर में। दूसरा नंबर में चीन। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो याद रखना दामोदर जी नहीं है। दामोदर नदी तो पश्चिम बंगाल में है ना। तो दामोदर कैसे हो सकता है? याद रखना कौन नदी घाटी था? सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी। कौन नदी घाटी बुआ? सोन नदी घाटी। अगला क्वेश्चन यह है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था? 19.27%। 19.27%। कब? 2001 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था? 20.60%। इतना क्षेत्र में कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन है यह कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1%। बस इतनी ज्यादा नहीं है। बताओ। अगला क्वेश्चन यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आबादी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र वन है? कितना? 60.11। यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में 188 जिला जो आदिवासी का जिला। कौन जिला है? आदिवासी। वहां पर कितना वन का फैलाव है? 7.11। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के किस राज्य में वन बम लिखा लो वन का सबसे अधिक विस्तार है? याद रखना वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यह है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? याद रखना कै वर्ग में? 3 वर्गों में। वर्षों ने याद रखना। एक याद रहे होता गलती लिखल था वहां पर। 3 वर्गों में होगा। ठीक हुआ। यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? कितना? तो 2011 मात्र 121 करोड़ था। अभी तो 140 प्लस में चल रहा है। बाप। अगला क्वेश्चन यह है कि एएफओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टर। कितना हेक्टर हुआ? 4 अरब। आगे यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर यानी कि मोर ने। राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला क्वेश्चन यह है चरक का संबंध किस देश से है? याद रखना चरक का संबंध भारत से है। अगला है यह कि टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर के रोग के उपचार में किसका उपयोग होता है? टेक्सोल का। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर रोग में। यह विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कई जून को? 5 जून को। अगला क्वेश्चन यह है बुआ यह कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है?
वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यह अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? याद रखना हुआ अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी अफ्रीका में बैठक बुलाया गया था ना। इनमें कौन सा रोग इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? याद रखना डॉल्फिन केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में। कन्फर्म याद रहो तो नहीं। या किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? याद रखना लोहा को। किसको? लोहा को। खनिज का जननी किसको माना जाता है? लोहा को। अगला है निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट। देखो लोहा वाला में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोनों अक्सर लोहा का। भारत का कौन सा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? सबसे ज्यादा लोहा कहाँ उत्पादन होता है? याद रखना बुआ झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 खनिज कहाँ पाया जाता था? भारत में। अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? याद रखना मैग्नीज, जिसमें लोहा का कुछ गुण पाया जाता है। कौन किसमें? मैग्नीज में। अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें कौन सा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक है जो आध्यात्मिक खनिज का क्या उदाहरण है, क्योंकि इसमें अधातु का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? कै प्रतिशत? याद रखना बुआ 20%। कै प्रतिशत? 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखना मैग्नीज उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का कैमा स्थान है? तीसरा। अगला क्वेश्चन है यह 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। कै किलो? 10 किलो। 1 टन बनाएगा, 1 टन कितना का? 1000 किलो के। और उसमें कै किलो लगेगा? 10 किलो मैग्नीज। बस तो कम ही बन जाए ना। उड़ीसा किस खनिज का उत्पादन में सबसे बड़ा है? याद रखना मैग्नीज। उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है यह कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ता है? एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग करता है? बॉक्साइट का। अगला क्वेश्चन है यह देश में तांबों का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। इतना है जो कि भारत में भी है तांबा। यह बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? या बिहार झारखंड मिला के कै प्रतिशत? 80। 80% उत्पादन होता है किसका? अभ्रक का। अगला क्वेश्चन है यह कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। कौन है बुआ? चूना पत्थर। देख सकते हो धड़ाधड़ ढेर बार पूछा है। अगला क्वेश्चन यह है किस राज्य में किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? याद रखना असम में। कहा जी? असम में। अगला क्वेश्चन यह है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया था? याद रखना तारापुर में। कहा सबसे पहले? तारापुर में। तारापुर में सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला है जो कि कुछ है अनवीकरणीय, क्योंकि समाप्त हो जाएगा इसको उपयोग करने के बाद। अगला है यह कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को? तो विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन यह है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। कौन जी? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन यह है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले, यानी आज ना 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना समूह का कोयला बन गया था। यह है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? याद रखना झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। कहाँ? झारखंड में। अगला सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला। कौन जी? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन यह है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल तेल शोधक कारखाना के लिए। किसके लिए? नहीं तेल शोधक, सॉरी, खनिज तेल के लिए। कौन तेल के लिए? खनिज तेल। तेल शोधक नहीं, खनिज तेल याद रखना। ठीक। अगले भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? याद रखना कहाँ? डिगबोई में। कहाँ बुआ? डिगबोई में। अगला क्वेश्चन यह है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन यह है
चवाड़ा मंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी, हम मतलज लिखा गलो कौजी जी, सतलज नदी, हम मतलज लिखा गलो ने। कौन नदी है था? सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? याद रखना तुंगभद्रा। कौन है जी? तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन यह है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी। अगला क्वेश्चन यह है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? याद रखना यूरेनियम का सबसे अच्छा उत्पादन स्थल कौन है? जादूगढ़। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र है, जो भारत में है ना। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा स्थापना कहाँ होगा? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ ज्यादा गर्मी है। आ गया देखो, जवायरी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन यह है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया में कहाँ पाया जाता है? कोयला। वो कोयले के लिए फेमस है झारखंड। भारत का राष्ट्रीय कान्हा पार्क कहाँ स्थित है? मतलब किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। राष्ट्रीय कान्हा पार्क किस लिए था? बाघ के लिए। अगला, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे जी? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का कुछ है अभाव है, मतलब शीशा के यहाँ क्या अभाव। अगला, यह सुंदरबन है। याद रखना सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन यह है, किसी ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो बोले थे जिम्मरमैन के संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि पीतल बनाया जाता है। याद रखना पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा जस्ता दोनों से। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तांबा जस्ता दोनों से। अगला क्वेश्चन है यह कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। कहाँ जी? मानसीन राम। अगला क्वेश्चन यह है कि हीराकुंड बांध है। तो याद रखना हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद रखना वो न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन यह देखो हुआ, यह निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ कौन है? केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? याद रखना कोडरमा जो संबंधित है किससे संबंधित है था? अभ्रक से। किससे? अभ्रक से। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क से बताओ कौन लौह अयस्क है? कौन संसाधन है? अनवीकरणीय, क्योंकि इसका भी उपयोग करते रहेंगे बार बार तो हो जाएगा खत्म। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में। पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में। अगला यह है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। किसके साथ? खनिज तेल के साथ। अगला क्वेश्चन यह है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से। किससे? भाखड़ा नांगल। अगला क्वेश्चन यह है कि सबसे घटिया कोयला कौन है? देखो सबसे घटिया कोयला पीट कोयला, सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट। ये बढ़िया में होता है, बढ़िया में कौन है? एंथ्रासाइट। और घटिया में कौन है? पीट कोयला। अगला क्वेश्चन यह है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, जो कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ है जी? उड़ीसा में। अगला, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें सब है जो कौन सी जीवाश्म? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सब कौन ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन। अगला है यह, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में। कहाँ जी? तारापुर में। अगला है यह है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बुआ? हिमाचल प्रदेश। अगला यह है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाने जाता है? उर्वरक। उर्वरक मतलब होता है खाद उद्योग। कौन उद्योग? खाद। अगला क्वेश्चन यह है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ जी? गुजरात।
ग से गिर, ग से गुजरात। यह अगला है यह, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियोडी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य करते हैं? तो कई गो भारत में तेल के लिए है तो 18 गो काम कर रहा है अभी। अगला क्वेश्चन यह है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखना महानदी पर है। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। कौन नदी पर? महानदी पर। अगला, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन जी? अगला क्वेश्चन यह है, पादा देवी की गलती टाइप हो ले बुआ, नंदा देवी होगा, नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखना नंदा देवी कहाँ है जी? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है था? उत्तराखंड। अगला या, बॉक्साइट के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। अगला देखना बुआ, यह नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ा सीमा है नेपाल का ना जी। चलो 100 गो हुआ है अभी, और बाकी है 50 प्लस। यह भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कंडाला में। याद रखना बुआ, कहाँ? कंडाला में। यह निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला कौची है? कार्बनिक खनिज। अगला याद रखना बुआ, यह निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन संसाधन होता है? अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन यह कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ? दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन यह है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? कौन कोयला? बिटुमिनस कोयला सबसे अच्छा कोयला, एंथ्रासाइट सबसे घटिया कोयला, पीट। आगे, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? तो रानीगंज। रानीगंज पश्चिम बंगाल में। याद रखना कहाँ जी? पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। कौन है? नागार्जुन। कृष्णा नदी पर ना जी। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? खनिज। खनिज कौन संसाधन का? अजैव। अगला क्वेश्चन यह है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो में। द्वितीय कहाँ हुआ था? देखो बुआ, द्वितीय हुआ था न्यूयॉर्क में, और तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में। तीसरा कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। और द्वितीय कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अभी गलती हो जाता है देखो। अगला यह, भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में कितने पठारी क्षेत्र हैं? 27% क्या है? पठारी क्षेत्र। अगला यह, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन स्थान है? कैमा स्थान है था? 10वां स्थान है। कैमा बुआ? 10वां। अगला यह, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। आ गया, जोग प्रताप किस नदी पर है? केरा पर? श्रावती नदी पर। किस पर है बुआ? श्रावती। अगला यह, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973। 1973। यह देखो यह, खंभात तेल क्षेत्र का कब खोजा गया था? 1959 में। खंभात तेल क्षेत्र आई कहाँ? गुजरात में। याद रखना। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अगला यह देखना, यह निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय। क्योंकि कभी समाप्त नहीं होगा। अब भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। कौन बांध? हीराकुंड बांध। अगला यह, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत क्षेत्र था? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। यह भारत का पहला सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। पहला सीमेंट कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। अगला यह, भारत का बर्मिंग किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर को। कहा किसको कहा जाता है? बर्मिंग। जमशेदपुर को। यह
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। यह हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र रहता? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कौन ऊर्जा संयंत्र? भूतापीय। अगला यह कएगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कहाँ जी? कर्नाटक में। अगला देखना यह बुआ यह कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान में। कहाँ जी? राजस्थान में। अगला यह प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाया गया, लागू हुआ? सितंबर 1987 में। कब हुआ? सितंबर 1987। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ जी? उत्तराखंड में। अगला यह भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा। यह क्यू9 का उपयोग होता है क्या? कौन रोग में होता है? मलेरिया में। कौन रोग में? मलेरिया में। ये कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन नदी पर? कावेरी। अगला क्वेश्चन यह हुआ यह देखिए नर्मदा घाटी परियोजना राज्य संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन यह है काली मिट्टी पाई जाती है ज्यादा महाराष्ट्र में, इसको कहते हैं कपासी मिट्टी मिठबुआ। अगला यह निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? बांगर मिट्टी को ने खादर को बोला जाता है पुरानी, है बांगर को बोला जाता है खादर को बोला जाता नवीन, अब बांगर को बोला जाता पुरानी। बांगर कौन बोला है? पुरानी। और खादर कौन बोला है? नवीन। यह अगला क्वेश्चन यह है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सिमपिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ जी? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन यह कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। याद रखना कलपक्कम तमिलनाडु में है। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो सभी जलवायु, वनस्पति, चट्टान, कुछ है सभी। अगला क्वेश्चन है यह कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है? फाल्टा। कौन है बुआ? फाल्टा। अगला क्वेश्चन यह पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में। कब हुआ? 1992 में। अगला यह निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? नदी है जो कि अजैविक संसाधन है। अगला यह रेगुर किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी कौन मिट्टी कहते हैं? रेगुर मिट्टी। अगला यह शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? कहाँ हुआ? कर्नाटक में। शरावती कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों में फैला है? 24.62%। लोग तो बढ़ गया ना, शुरू में तो कम ही था। नौहर काटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। कहाँ हुआ? असम में। अगला क्वेश्चन यह है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 में। यह इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। अगला यह रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला यह भारत के किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? अबरक में उत्पादन को जो विश्व में सबसे अग्रणी अबरक में ना जी। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता? बॉक्साइट का। किसका उपयोग होता? बॉक्साइट का। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में? झारखंड में। आई नदी देखो पश्चिम बंगाल में भी बहता है। यह देखो आसमान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। कौन नदी पर? नील नदी पर। अगला यह नीलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आबरक खनिज के लिए। किसके लिए? आबरक। अगला यह जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्स। पहला रियो डी जोनारो, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा जोहान्सबर्ग। अगला यह गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांग और नया का कुछ बोला है? खादर। अगला यह रेगुर मिट्टा का सर्वाधिक विस्तार कौन है? महाराष्ट्र। रेगुर मतलब कालीन बुआ, तो काली मिट्टी ज्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला यह लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुकरण होती जा रही है? लेटेराइट मृदा। कौन मिट्टा? लेटेराइट। अगला यह
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? कौन बोला? सांगपो नदी। सांगपो नदी के नाम से। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? पंत सागर। कौन सागर? पंत सागर। अगला यह सिरस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ जी? राजस्थान में। सिरस्का कहाँ है? राजस्थान में। अगला हुआ यह देखो, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने आरक्षित क्षेत्रों को जैव मंडल मान्यता दी गई है? कई कई क्षेत्र को? मात्र 12 क्षेत्र को। अगला यह बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती कहाँ है? सीतामढ़ी में। अगला देखना, यह भारत के किस राज्य में मोनाजोइक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजोइक पाया जाता कहाँ? केरल में। मोनाजोइक पाया जाता है केरल में। यह निम्न में तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? अंकलेश्वर। कौन जी? अंकलेश्वर। यह भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो सबसे पुराना तेल शोधक कौन है? डिगबोई। अगला देखना, यह चलो खत्म हो गया ने। बताना है जल कौन संसाधन है? कमेंट कर देना बुआ, जल कौन संसाधन है? जो जानता है जे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो देखने वाला बुआ। ठीक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आजकल बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।